नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक कांग्रेस ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ किया मौन विरोध। किसानों के लिए 8 घंटे बिजली काफी, बयान पर फंसे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी। केसीआर की बेटी ने राहुल से पूछे सवाल। यमुना नदी के पानी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, बढ़ा बाढ़ का खतरा। केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम, उपभोक्ताओं को शुक्रवार से मिलेगी राहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराने की वकालत की। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के साथ साथ राज्य के कई मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले पार्टी ने कहा था कि वह गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के मानहानि मामले में गांधी की मोदी उपनाम टिप्पणी पर उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से यह बताने के लिए अपने मुंह पर काला रिबन बांधा कि बोलने की स्वतंत्रता खतरे में है और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सिद्धरामैया, शिवकुमार और अन्य ने यहां फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ तख्तियां पकड़ रखी थी और संदेश दिया था कि सच्चाई की दहाड़ कायम होनी चाहिए। जहीराबाद के गुलशन नगर कॉलोनी के लोगों ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि पक्की सड़क न होने से मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़कों पर पानी जमा हो रहा है जो बीमारियों का कारण बन रहा है। नगर नियोजन अधिकारी नगर पालिका जहीराबाद ने नालियों के निर्माण, गंदे पानी की निकासी के लिए लेआउट बनाए। जल निकासी के अभाव में नालियों का पानी खुले भूखंडों में जमा हो गया है, जिससे महामारी बीमारी फैलने का खतरा है। बरसात का मौसम होने के कारण कच्ची सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा सदस्य मानिक राव से जल्द समस्या का समाधान करने की पुरजोर मांग की गई है। इसके अलावा आवारा कुत्तों की बहुतायत से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। कई बार नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मौके पर इमादुद्दीन अब्दुल हईम समेत अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन नेमथुला के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। है, मैं गुलशन नगर में रहता हूँ। ये गली में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, एक एक गिनने बैठे तो बहुत है, लेकिन मेन 2 है इसमें। एक नालियाँ हैं, एक रोडा है, और जो है ना कुत्ते जो है ना बच्चों को तबाह कर दिए पूरा। हर तरफ रात होती खाली कुत्ते, किधर उधर खाली कुत्ते दिख रहे खाली। हम हर बार कंप्लेंट करें कमिश्नर को, कमिश्नर करे, एआई को करे, सबको करे, खाली बोल रहे आ रहे, कर रहे, जा रहे, कोई आके इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमारे को। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आखिर गवर्नमेंट करती नहीं करती? नहीं तो कमिश्नर ऑफिस के सामने बोल दो कि हम भी कोई से भी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे पास आओ नको, हमको पूछो नको, हमको बोलो नको। तो हम क्या है आपके पास जाते नहीं, हमको जो करना है हम वो करते। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान देना चाह रहे, गवर्नमेंट को नुकसान देना चाह रहे, वो तो आप कर सकते। हम आपको रिक्वेस्ट करिए, देख रहे ना मेमोरेंडम दिए, सब दिए, फिर भी हमारी तकलीफ़ कोई भी नहीं सुन रहा। तो अब क्या करना इसका सोल्यूशन? न कमिश्नर साइट पे आता, न एआई साइट पे आता, न पीसीआई साइट पे आता। हमारे टाउन, हमारे एरिया का लेआउट भी नहीं है किसी के पास भी जो नालियाँ बनेंगे बोले तो। अब हमारे हिसाब से हम गड्ढे काम होने वहाँ गड्ढे खोद दे रहे हैं, नालियाँ मूस दे रहे हैं, उससे बात नहीं होती। वो हर किसी को तकलीफ़ होती है, आज हमारे हुई कल दूसरे को होती। इसका परमानेंट सोल्यूशन होना हमारे को, ये क्या है टेम्पररी सोल्यूशन है, हमको क्या होना परमानेंट सोल्यूशन होना। मानिक राव साहब खाली बातें बोलते, खाली हम ये कर देते, हम वो कर देते। क्या करते मानिक राव साहब? खाली बातें क्या मानिक राव साहब? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे गलियों में नालियाँ होना ज़रूरी है। और जो है ना कुत्तों का एक बहुत बड़ा खौफ हो गया बच्चों को। परसों ही 4-5 जनों को बच्चों को काटे, क्या करना उनका? तो रिक्वेस्ट है हमारी कि जो है हमारे गली को आए, देखो खाली वोटा लेने हैं तो नहीं होता। खाली वोटा के टाइम आते, खाली वोट दियो, नमस्ते नमस्ते करते, लेते चले आते, वो नहीं होता भाई। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे गली में आओ, हमारे गली में देखो क्या हाल है। क्या हम चुप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारी तकलीफ़ कैसी हो रही, देखो, देख के हमारा भी थोड़ा हल करो भाई। वोट डाले हम अट्टी कुत्तों का लिए था, बेकार न करो हमारे वोटा को। यही हमारी एक आखिरी गुजारिश है कि हमारा गली में हर एक सुविधा हो। सुविधा यानी कि पूरे नहीं पूछ रहे हम, खाली रोड नाली कुत्तों का डर नहीं होना बता रहे। और ये देखो, और अब इधर बताओ,
ये बता यहाँ खरीद के डाल रहे हैं पैसे, यहाँ मट्टियाँ 10,000 15,000 डाल के यहाँ डाले, हर जगह मट्टी हम डाले ना। गवर्नमेंट क्या करती फिर? टैक्सा लगे पूछ रहे हैं उन लोग हमारे घर को आके, हर जगह आता टैक्स पूछता ले जाता। टैक्स भर रहे हैं क्या? हमारे भरे सो टैक्सा कर रहे हैं क्या? पैसे कहाँ जा रहे हैं टैक्सा के पूरे? ये बात ये जो है ना, जो दादागिरी कर रहे हैं खाली म्यूनसिपैलिटी वाले, खाली टैक्सा ले रहे हैं चल जा रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे 1 रुपये का भी। हमारे को रोड़ा होना, नालियाँ होना और जो है ना कुत्तों का बहुत खौफ है गली में, वो हो जाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी और केसीआर की बेटी के कविता के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीआरएस ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के उस बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति की जरूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 95% किसानों के पास 3 एकड़ से भी कम की जमीन है। उनके इस बयान के बाद राज्य में बीआरएस ने अपने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस का पुतला जलाने का आह्वान किया। संवाददाताओं से बात करते हुए कविता ने जमकर कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि किसानों के लिए 3 घंटे बिजली प्रदान करना काफी है। कविता ने कहा कि महज 3 घंटे बिजली किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है और मुद्दा यह नहीं है। नीलंगा तालुका में औराज शाहजानी और कर्नाटका सीमा क्षेत्र में जामखंडी वाजरखेड़ा से एक क्षेत्र में रेत माफिया बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन कर रहे हैं। प्रशासन की मदद से रेत निकालने का काम जोरों से चल रहा है। साथ ही रेत 7,000 रुपए से 8,000 ब्रास में बेची जा रही है और रेत माफिया अपना पेट भर रहे हैं और सरकारी अफसरों के जेब भरे जा रहे हैं। और आज शाहजानी गांव कर्नाटका की सीमा पर है और उस गांव में ट्रैक्टर और टिपर बिना लाइसेंस और नंबर के ट्रैक्टर और टिपर तेज गति से दौड़ रहे हैं। इस रेत माफिया के वाहन से गांव के नागरिक और दूसरे गांव से शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रशासन इन सभी प्रकार को अनदेखा कर रहा है और दर्शक की भूमिका निभा रहा है और महीने में एक बार कार्यवाही कर रोल निभा रहा है। रेत माफियाओं पर शीघ्र नाकाबंदी कर यह सब रोका जाए, अन्यथा इन रेत माफियाओं का साथ देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के छावा स्टाइल में सबक सिखाया जाएगा और उन्हें रेत माफियाओं के साथ सबक सिखाया जाएगा और इस उभरती स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस आशय का बयान आज तहसील कार्यालय नीलंगा में दिया गया। इस अवसर पर छावा संगठन के नीलंगा तालुका अध्यक्ष दास भैया सालुंके, संदीप कालकुटे, सुनील अरेराव, नरसिंह सुरवसे आदि उपस्थित रहे। नीलंगा महाराष्ट्र से केपी न्यूज के संवाददाता दत्ता कामले की रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मंगलवार को लोगों को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर संभवतः कटाक्ष करते हुए बैनर्जी ने कहा कि ममता के लिए वोट नहीं, अभियान ममता के लिए वोट में तब्दील हो गया। उन्होंने ट्वीट किया, लोगों का आभारी हूं जिसने #तृणमूलन वजवार को भारी समर्थन देकर विपक्ष के नो वोट टू ममता अभियान को नाउ वोट फॉर ममता में तब्दील कर दिया है। निश्चित तौर पर हमें शानदार जनमत मिला है और लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करता है। बंगाल में इस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920
8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए।
Inspira by SRS Resort and Convention near Old Water Filter House, Janwada Road, Markhal Village. Contact number 8861620775 8495875175. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 207.55 मीटर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में यमुना ने वर्ष 1978 के 207.49 मीटर के अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। बढ़ते जलस्तर से शहर में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी, जिसमें सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्र ने नेफेड एनसीसीएफ को प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में वितरण के लिए आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को शुक्रवार से रियायती कीमतों पर खुदरा दुकानों के माध्यम से टमाटर का वितरण किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम के पार हो गई है। यहां तक कि थोक मंडियों में इसके भाव 150 रुपए से 180 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। बाजार के जानकारों के अनुसार बीते एक पखवाड़े के दौरान ही बाजार में टमाटर की कीमतें 4 गुना और कहीं उससे भी ज्यादा हो गई हैं। गाजियाबाद की थोक सब्जी मंडी से टमाटर खरीदकर खुदरा बाजार में बेचने वाले सचिन बताते हैं कि जून की शुरुआत में जो टमाटर बाजार में अपनी क्वालिटी के हिसाब से 30 से 40 रुपए के भाव पर बिक रहा था, उसकी कीमतें अब 100 से 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर अभी विपक्षी दल 18 जुलाई को एक बार फिर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सोनिया और राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। विपक्षी दलों की यह दूसरी बैठक होगी। इससे पहले पटना में सभी विपक्षी दलों ने पिछले महीने की एक बैठक की है। सूत्रों के अनुसार 18 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को डिनर पर भी आमंत्रित किया है। आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी 18 जुलाई को होने वाली इस बैठक से ठीक एक दिन पहले इस डिनर का आयोजन कर सकती हैं। सोनिया गांधी द्वारा तमाम विपक्षी पार्टियों को डिनर पर बुलाने को विपक्षी दलों को एकजुट करने और विपक्षी एकता को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि बिहार की राजधानी में पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में 8 नई पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराने की वकालत करते हुए कहा कि लोगों को राजभवन के माध्यम से शासित होने के बजाय निर्वाचित सरकार चुनने का अवसर चाहिए। उन्होंने राजनीति में परिवारवाद का भी बचाव किया और गृहमंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से संबंधित मौतों के लिए 3 परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है।
इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। बिहार की राजधानी पटना का आर ब्लॉक चौराहा युद्ध का अखाड़ा बन गया है, जब मौके पर पहुंची पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान सलाहकारों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने किसान सलाहकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि किसान सलाहकार सरकार से जनसेवक का दर्जा हासिल करने को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इसी बीच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान सलाहकार आर ब्लॉक पर भारी संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान किसान सलाहकारों की भीड़ ने बिहार विधानसभा की ओर आगे बढ़ना शुरू किया, तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका। इसके कारण किसान सलाहकारों और पटना पुलिस के जवानों के बीच नोकझोंक हुई और देखते ही देखते पुलिस ने सभी पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लंबे इंतजार के बाद बीते दिन ओह माय गॉड 2 के मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया है। अक्षय कुमार की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। एक्टर ने इस फिल्म के साल 2012 में आए पहले पार्ट ओह माय गॉड में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी। वही फिल्म के सीक्वल में अक्षय भगवान शिव का रोल निभाते नजर आएंगे। वहीं ओह माय गॉड 2 के टीजर को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिला है और फैंस अब फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सबके बीच टीजर से ये हिंट भी मिल गया है कि ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के बाद OTT पर रिलीज होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ किया मौन विरोध। किसानों के लिए 8 घंटे बिजली काफी, बयान पर फंसे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी। केसीआर की बेटी ने राहुल से पूछे सवाल। यमुना नदी के पानी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, बढ़ा बाढ़ का खतरा। केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम, उपभोक्ताओं को शुक्रवार से मिलेगी राहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराने की वकालत की। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।